नमस्कार, आप देख रहे हैं AK न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9 मई 2025 आज महाराणा प्रताप जयंती है। बीती रात भारत पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच सरकार ने कुछ अहम फैसले भी लिए। OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट को हटाने का आदेश भी जारी किया। सरकार ने पाकिस्तानी फिल्म, वेब सीरीज और गानों पर भी बैन लगाया। 16 YouTube चैनल्स को भी बैन किया गया। पाकिस्तान अटैक के बीच पंजाब दिल्ली IPL का मैच भी रद्द हुआ। शेष मैचों पर आज फैसला होगा। प्लेयर्स को स्पेशल वंदे भारत से ले जाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। लड़की हुई तो सिंदूरा। मां ने कहा, फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार। पूरे देश में किया गया रेड अलर्ट। 24 से 36 घंटों के लिए बंद किया गया एयर स्पेस। भारत के कब्जे में पाकिस्तानी पायलट। भारत ने पाकिस्तान पर दागी 100 मिसाइलें। कई फाइटर जेट भी किए तबाह। 2 पाकिस्तानी पायलट को भी जिंदा पकड़ा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट भारतीय सीमा में घुस आए थे। एक जेट GF-17 का था। जमीन आसमान के बाद अब पानी से हमला। पाकिस्तान पर INS विक्रांत का कहर। कराची पोर्ट तबाह। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरब सागर से उसके अनेक हिस्सों पर हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने गुजरात राजस्थान में ड्रोन मिसाइल से अटैक किया, जिसे भारतीय सेना ने किया नाकाम। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट। भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान ने जम्मू, राजस्थान और पंजाब पर हमला किया। सुसाइड ड्रोन और मिसाइल दागी। टारगेट पर सैन्य ठिकाने। S-400 ने मार गिराया। भारत के 11 जगहों पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया भारतीय सेना ने। 8 मिसाइलों और कई ड्रोन को मार गिराया। जम्मू में पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया। जैसलमेर में ब्लैकआउट के बीच धमाकों की आवाज सुनाई दी। डाल, फोल्दी और उत्तरी लाइन एयरबेस पर पाकिस्तान का अटैक को नाकाम किया। बाड़मेर, श्रीनगर में रेड अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की अपील। पंजाब में पाकिस्तान का फिर से हमला। पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन से किया अटैक। भारत ने आसमान में ही मार गिराया। अमृतसर के गांव में गिरा रॉकेट। पंजाब में 3 दिनों के लिए स्कूलों और कॉलेजों को बंद करा दिया गया। इन हालात के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने का निर्देश जारी किया। प्रत्येक पंप में कम से कम 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल स्टॉक में रिजर्व रखने का आदेश दिया। आपात सेवाओं में लगी चिन्हित वाहनों को आवश्यकता अनुसार पेट्रोल डीजल दिया जाए। सभी हॉस्पिटल में हर प्रकार की दवाइयां और डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें। ब्लड बैंक में खून, खाद्य पदार्थ का स्टॉक भी रखने को कहा। अस्पताल, पावर प्लांट, तेल, गैस डिपो और पाइपलाइन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को कड़ी की जाए। देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट करने और कंटेंट पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। POK में सभी स्कूलों और कॉलेजों को अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिया गया है। पाकिस्तान के राफेल गिराने की बात पर भारत के विदेश सचिव बोले, समय आने पर बताएंगे। आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछा कि यहाँ सेना का क्या काम, क्योंकि जिन आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया उनको पाकिस्तानी सेना ने राजकीय सम्मान दिया। पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को भारत ने इंटरसेप्ट किया। भारतीय हमले में इजरायली पत्रकार का हत्यारा, आतंकी भी ढेर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। कांग्रेस ने कहा, संकट की घड़ी में हम सब केंद्र सरकार के साथ हैं। भारत में परमाणु हथियारों का भी हाई अलर्ट। सज गए युद्धपोत। पाकिस्तान की हवा निकालने की पूरी तैयारी। जहां भारत की तीनों सेना अलर्ट मोड पर है, भारत के परमाणु हथियारों की विंग को भी अलर्ट पर रखा गया। लाहौर एयरपोर्ट के पास कई धमाके। भारत से तनाव के बीच दहशत में पाकिस्तान। बज रहे सायरन। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य हमले को मिलेगा कड़ा जवाब। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो फायरिंग की उसमें 16 लोग की मौत। लॉन्स नायक भी शहीद। उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलाबारी जारी। इंदौर ट्रक डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। 7.5 लाख ट्रकों को भारतीय सेना की सहायता के लिए तैयार रखा। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां निरस्त की। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा, अभी तो हमारा एक्शन नपा तुला है, अब हुआ हमला तो बहुत मजबूती से देंगे जवाब। श्रम कानून के विरोध में 20 मई को होगा देशव्यापी हड़ताल। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का 5वां एक दिवसीय सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन के दौरान में यूनियन के महासचिव अशोक यादव भी उपस्थित थे। ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पर CCI का एक्शन। अनुचित मूल्य निर्धारण पर लगाई लगाम। नए नियम लागू। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। संपत्ति के अधिकार से नागरिकों को अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती है सरकार। कहा, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है। तो अदालत ने माना कि सरकार नागरिकों को संपत्ति से अवैध रूप से वंचित नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार कलाकारों को मंच देने के लिए शुरू कर रही है टैलेंट हंट योजना। बजट में हुई इसकी घोषणा। दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इसका उद्देश्य है सभी संस्कृति, नृत्य, लोक कला और फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उभारना। नीतीश सरकार का आदेश, बिहार के काम के आधार पर मिलेगा ट्रांसफर पोस्टिंग।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया नए आदेश। हिमाचल में सरकारी विभाग में काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों को किया जाएगा रेगुलर। 10,000 कर्मचारी होंगे इससे लाभान्वित। हिमाचल सरकार की घोषणा, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च तक 7 साल उनके पूरे हो चुके हैं, वो कर्मचारी होंगे इससे लाभान्वित। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी वर्षा की चेतावनी। राजस्थान में आज 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उदयपुर, डंगरपुर में तेज बारिश, तापमान में गिरावट रहेगा। इंदौर, उज्जैन समेत 7 जिलों में बारिश। भोपाल में घिरे बादल, कई शहरों में दिन का तापमान गिरा। 4 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 12 जिलों में आंधी का अलर्ट। IMD की चेतावनी, खुले में ना निकले, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 4 दिन बादल छाए रहेंगे। धमतेरी, गरियाबाद में अंधड़ चलेगी, बरसत में भी बूंदाबांदी बनी रहेगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं स्वाति। तब तक के लिए नमस्कार।